अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में लड़कियों को शादी से पहले पाँव पर क्यों जोर जोर से मारा जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जमीन के अलावा स्पेस में भी जलजले आते हैं जिनको मून क्विक्स कहते हैं। और दोस्तों जब भी हम किसी स्पाइसी फूड को खाते हैं तो हमारी नाक से पानी निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पाइसी खाना और नाक से निकलने वाले पानी का आपस में क्या कनेक्शन है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च से ये पता चला है कि जब भी कोई आंट ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वो अपनी बॉडी को एक बाल की शेप में कन्वर्ट कर लेती है ताकि वो अपने हेड और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को नुकसान से बचा ले। बिल्कुल ऐसे ही जब भी हम भी गिरते हैं तो हम भी सबकॉन्शियसली अपने सर को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं और इसके बहुत से आर्टिकल्स आपको नेट पर आसानी से मिल जाएंगे। क्या आपने आंट को कभी गिरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो हम हाजिर हैं ना आपको बताने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आप देखें जिसमें एक आंट ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब आंट डेंजर सिचुएशन में आती है तो वो अपनी बॉडी की शेप को कुछ इस तरह से चेंज कर लेती है। नंबर 2 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब साउथ कोरिया में एक ट्रेडिशन में सभी ग्रूम्स को शादी से पहले एक टेबल पर लिटाकर उसके पांव पर बम्बू स्टिक से बहुत तेज और बार बार हिट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि साउथ कोरिया का ये मानना है कि ऐसा करने से अपनी लाइफ में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। आपका क्या ख्याल है? अगर इस ट्रेडिशन को अगर पाकिस्तान में ऐड किया जाए तो क्या होगा इसका अंजाम? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों अगर आप गूगल पर वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का नाम लिखेंगे तो नाम आएगा पार्क शटल। एक्चुअली ये एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल थी जिसको फरवरी 1999 में नीदरलैंड में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कार से पहले भी ऐसी बहुत सी कार्स थी जो खुद ही चल सकती थी, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। तो चलिए आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं। 1958 में जनरल मोटर्स ने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके कॉन्सेप्ट को 1939 में नॉर्मल बैल के कॉन्सेप्ट से अडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये कार ज्यादा ट्रैफिक और कंजेस्टेड जगहों पर माउस की मदद से कंट्रोल किया जाता था। और दुनिया की सबसे पहली सेल्फ फुली ड्राइविंग कार को 1969 में यूके में इन्वेंट किया गया था। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने इस कार को कभी भी यूके की रोड्स पर चलने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए इसको दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग का अवार्ड मिला ही नहीं था। और फिर 1992 में मेलन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने सबसे अमेजिंग सेल्फ टेक्नोलॉजी को बनाया था जिसको मिलिट्री ट्रक में भी इंस्टॉल किया गया था, पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कभी भी ये क्रेडिट अपने नाम लिया ही नहीं था, इसलिए ये सारा क्रेडिट पार्क शटल को मिल गया। और इसलिए पार्क शटल इस दुनिया का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग कार बनी। और ये क्रेडिट बेसिकली जिसको जाता था उसकी सच्चाई अब आप जान ही चुके हैं। नंबर 4 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जमीन के अलावा स्पेस में भी जलजले आते हैं जिनको मून क्विक्स कहते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जलजले सिर्फ अर्थ और मून तक नहीं रुकते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1998 में 27 मई में नासा के सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसमें सन के सरफेस पर कुछ ऐसी सेमिक वेव्स देखने को मिली थी। जब इन वेव्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये वेव्स भी अर्थ की तरह ही सन के इर्द गिर्द सन क्विक को क्रिएट कर रही है। और ये वीडियो क्लिप अभी तक की ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें सन क्विक को रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 5 दोस्तों 1983 25 मार्च को जब सबसे पहली बार माइकल जैक्सन ने सबसे पहली बार मून वॉक को परफॉर्म किया था तो लोग बहुत ही क्रेजी हो गए थे इस वॉक को लेके। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन की ये मून वॉक ह्यूमन के अलावा बाकी क्रिएचर में भी मौजूद है। दोस्तों ये पिपारा मर्टल बर्ड है जो कि यूजुअली मैक्सिको कोलंबिया में मौजूद होते हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बर्ड फीमेल बर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी दरख्त की शाख पर बैठकर बहुत ही अमेजिंग मून वॉक को परफॉर्म करती हैं। दोस्तों अभी जो बर्ड की वॉक देख रहे हैं इसको पिपारा मून वॉक के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार अंदाज में एक वॉक को नेचुरली परफॉर्म कर रही है। नंबर 6 दोस्तों जब भी हम किसी स्पाइसी फूड को खाते हैं तो हमारे नाक से पानी निकलने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पाइसी खाना और नाक से निकलने वाले पानी का आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली दोस्तों सभी स्पाइसी मसालों में
कैप्साइन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारे मुंह में बर्निंग, इचिंग और इरिटेशन होती है। और जैसे ही ये कंपाउंड ह्यूमन माउथ में जाकर बहुत बड़े स्केल पर रिएक्शन करता है तो ह्यूमन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और ह्यूमन बॉडी बर्निंग और इरिटेशन से बचने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में पानी का बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वो कंपाउंड्स के रिएक्शन को स्लो डाउन कर सके या फिर खत्म कर दे। और यही वो वजह है, इसी प्रोसेस की वजह से ही हमारे नाक से पानी निकलता है। नंबर 7 दोस्तों, इस फैक्ट में आपको दो मेटल्स के बॉन्ड्स को बनता हुआ दिखाएंगे और उसी बॉन्ड्स को तोड़ता हुआ भी दिखाएंगे। दोस्तों, इस क्लिप में यूके के निज़ामगम यूनिवर्सिटी में शूट किए गए थे और इसको दुनिया की पहली वीडियो क्लिप भी माना जाता है जिसमें दो मेटल्स के एटम्स को बॉन्ड बनाते हुए और तोड़ते भी दिखाया गया है। नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2010 में जब भी मोटर लीजर रोलर स्केट्स को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को फेमस भी करवा दिया था एक्सेसिव यूज की वजह से। और इस तरह 2013 में इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए होवर बोर्ड को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था और होवर बोर्ड्स भी हर कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस हुए। और इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में मजीद चेंज करके इसको फ्यूचर में भी अडॉप्ट किया जाएगा। पर दोस्तों, ये तो बात होगी फ्यूचर की, पर आपको कुछ पास्ट का सफर करवाते हैं। 1944 में एक अमेरिकन इन्वेंटर डॉक्टर टॉन हैनकॉक्स ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए सोल्जर के लिए मोटराइज्ड रोलर स्केट्स बनाए थे, लेकिन तब इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट में रखा गया था। 1962 में टॉम ने मोटराइज्ड स्केट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और इन रोलर स्केट्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये अपने साथ दूसरे इंसान को अपने साथ आसानी से कैरी कर सकते थे। और ये स्केट पेट्रोल से चला करते थे और इनका कंट्रोलर नीचे हुआ करता था, तो इसको चलाने वाला इंसान कभी भी कंफर्टेबली चला ही नहीं सकता था और इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके होवर बोर्ड और रोलर स्केट्स यूज कर रहे हैं। नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान में मौजूद होमस आइलैंड को ब्लडी आइलैंड या फिर रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड का पानी खुद ब खुद ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से ईरान की ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इस आइलैंड के सैंड में बहुत ज्यादा तादाद में आयरन ऑक्साइड मौजूद है और इसकी वजह से ये आइलैंड रेड कलर में भी नजर आता है और इसी सैंड की वजह से आइलैंड का पानी रेड कलर का भी नजर आता है। क्या इस वक्त से पहले आप ईरान के इस आइलैंड के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 11 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते कि स्पेस पूरी तरह से साइलेंट जोन है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक वर्चुअल वैक्यूम है और वैक्यूम साउंड वेव्स को ट्रेवल नहीं करती क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स नहीं होते जिसको साउंड वेव वाइब्रेट करवा सके और इसीलिए स्पेस में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आज की इस एडवांस दुनिया में हर चीज ही पॉसिबल हो गई है। दोस्तों, क्या हो अगर ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को बना लिया जाए और स्पेस में प्लाज्मा वेव्स को छोड़ा जाए तो स्पेस में स्टार और एस्टेरॉइड सभी स्पेस में वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन को ह्यूमन हियरिंग फ्रिक्वेंसी जो कि यूजुअली 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इस फ्रिक्वेंसी के दरमियान में रिकॉर्ड किया जाए तो हम स्पेस की आवाज को सुन सकते हैं। तो क्या आप भी स्पेस की आवाज को सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, तैयार हो जाए स्पेस की आवाज को सुनने के लिए। नंबर 12 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते कि थॉमस ने 1877 में इस दुनिया का सबसे पहले फोनोग्राफी को बनाकर तैयार किया था और इस फोनोग्राफ में आवाज को रिकॉर्ड भी किया जाता था और बाद में आसानी से सुना भी जा सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सबसे पहले फोनोग्राफ में किस आवाज को रिकॉर्ड किया गया था और क्या आपने वो आवाज सुनी भी है? एक्चुअली दोस्तों, हम में से बहुत ज्यादा कम लोग ये जानते हैं कि इस इक्विपमेंट के इन्वेंशन के बाद सबसे पहली बार एडिसन थॉमस ने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की थी। नंबर 13 दोस्तों, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम जरूर सुना होगा। जो भी नया रिकॉर्ड बनाता है वो इस बुक में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किसी भी इंसान को ये आइडिया क्यों आया कि इस किस्म की बुक होनी चाहिए जिसमें हर तरह के रिकॉर्ड को शामिल किया जाए? ये कहानी नवंबर 1951 की है जब गिनीज के डायरेक्टर सर हुक बर्वल आइलैंड में शिकार पर निकले थे। तब उनके और उनके ग्रुप मेंबर में ये बहस आ गई कि यूरोप की सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाली बर्ड कौन सी है, पर सबको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने के बाद भी सॉलिड आंसर नहीं मिला था। तब इनको ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी बुक को पब्लिश किया जाए जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस के रिकॉर्ड मौजूद हों और इसीलिए फिर 1955 में 27 अगस्त को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक को पब्लिश किया गया था।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।